हेमेटोसील कीले दम्बी, इसे हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ट्यूनिका वजाइनलिस में गैर तबई तौर पर खून का जमा हो जाना कीले दम्बी कहलाता है। इट कैन बी डिफाइंड एज abnormal collection of blood in tunica vaginalis is called as hematocele. Types: it can be classified into two types, recent idiopathic और old और chronic। इसकी दो अक़साम हो सकती है, हाद और मुज़मिन। सबसे पहले हम देखेंगे रिसेंट इडियोपैथिक। इस किस्म के हेमेटोसील में ट्यूनिका वजाइनलिस जो होती है उसकी वेसल्स रप्चर हो जाती है, जिसके नतीजे में सैक के अंदर ब्लड का अकुमुलेशन होता है और इस वेसल्स का रप्चर की वजह ट्रॉमा हो सकता है या फिर हाइड्रोसील का टैपिंग या एस्पिरेशन की वजह से जो ट्यूनिका वजाइनलिस की वेसल्स हैं उनका रप्चर हो जाना या फिर टेस्टिस के नियोप्लाज्म, लेकिन ये एक रेयर कंडीशन है। तो रिसेंट और इडियोपैथिक हेमेटोसील जो होता है उसकी कॉजेज़ हैं ट्रॉमा, टैपिंग और एस्पिरेशन ऑफ हाइड्रोसील या फिर नियोप्लाज्म ऑफ टेस्टिस, ये 3 कॉजेज़ है। और उसकी पैथोलॉजी में ये है कि देयर इज़ रप्चर ऑफ ट्यूनिका वेसल्स ऑफ ट्यूनिका, जिसके नतीजे में ब्लीडिंग होती है इनटू द सैक। क्लिनिकल फीचर्स में है इसका जो ऑनसेट होगा वो सडन होगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया रिसेंट या इडियोपैथिक। सबसे पहले इसका ऑनसेट सडन होगा और स्वेलिंग आफ्टर ट्रॉमा, मतलब हमें ट्रॉमा की हिस्ट्री मिलेगी या अगर हाइड्रोसील की टैपिंग की गई है तो उसकी हिस्ट्री मिलेगी। ऑन एग्जामिनेशन हमें क्या मिलेगा, एक टेंडर, वार्म और फ्लक्चुएंट मास होगा, स्क्रोटल मास होगा। टच करने पे पेशेंट को पेन फील होगा, लेकिन इसमें ट्रांस इल्यूमिनेशन जो है वो निगेटिव आता है क्योंकि ब्लड एक क्लियर फ्लूइड नहीं है और ट्रांस इल्यूमिनेशन हमें हमेशा क्लियर फ्लूइड में मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे ब्लड का अकुमुलेशन होता है और वहाँ पे क्लॉट भी जम जाता है, जिसके नतीजे में वो ओपेक हो जाता है, क्लियर नहीं होता, इसी वजह से ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट जो है वो निगेटिव आता है। इसका मतलब जब हम स्क्रोटम की एक साइड से लाइट सोर्स को यूज़ करते हैं तो दूसरी तरफ उसका हम देख नहीं सकते या फिर वो क्लियर फ्लूइड से रोशनी जो है वो पास नहीं हो पाएगी, इस वजह से दूसरी तरफ हमें लाइट नहीं दिखाई देगा। और ये टेस्ट जब हम करते हैं उस वक्त एग्ज़ामिनेशन रूम जो होगा वहाँ पर सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं और स्क्रोटम के एक साइड से हम कोई लाइट सोर्स स्मॉल टॉर्च यूज़ करते हैं और दूसरी साइड में एक पेपर को रोल करके देखते हैं, अगर क्लियर फ्लूइड होगा तो हमें दूसरी साइड हमें रोशनी दिखाई देगी। लेकिन चूँकि हेमेटोसील में क्लियर फ्लूइड नहीं होता तो लाइट उसमें से पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से दूसरी तरफ हमें लाइट सोर्स के अपोजिट साइड में कोई रोशनी नहीं दिखाई देगी। ओकेजनली एग्रेसिव टेस्टिकुलर ट्यूमर मिमिक हेमेटोसील, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को हेमेटोसील नहीं होता, मतलब ब्लड का कलेक्शन नहीं होता ट्यूनिका वजाइनलिस में, लेकिन जो टेस्टिस का ट्यूमर होता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की वजह से जब उसमें ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं या सेकेंडरी चेंजेस होने लगते हैं तो उसके फीचर्स भी जो है हमें बिल्कुल हेमेटोसील की तरह नज़र आएंगे। तो इट मे मिमिक हेमेटोसील, मतलब टेंडर होगा, वार्म होगा, फ्लक्चुएशन मौजूद होगा, ये सारी चीज़ें एग्रेसिव टेस्टिकुलर ट्यूमर में मिल सकती है।
अभी इन्वेस्टिगेशन में जो मेन इन्वेस्टिगेशन है ये स्क्रोटल रीजन का सोनोग्राफी है, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द स्क्रोटम। इसमें मेन हमें देखना है कि टेस्टिस का कोई न्यूप्लाज्म तो नहीं है और टेस्टिस वायबल है या नहीं। ये दो चीज़ें हमें यूएसजी के ज़रिए मालूम होती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, ये कन्वर्ट हो सकता है क्रॉनिक ओल्ड क्लॉटेड हीमेटोसील में। जो रिसेंट होगा इसमें ब्लड का जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इन केस ऑफ रिसेंट टाइप ब्लड क्लॉट नहीं हुआ होगा और ऑनसेट सडन होगा उसका। लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है और इसी तरह से उसमें पस फॉर्म हो सकती है और ये कंडीशन पायोसील कहलाती है। अगर अक्यूमुलेटेड ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए और उसके नतीजे में वहाँ पे पस फॉर्म हो जाए तो ये कंडीशन कहलाती है पायोसील। अगर इसको हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ पस इनटू द ट्यूनिका वजाइनालिस इज़ कॉल्ड एज पायोसील। गैर तबई तौर पे ट्यूनिका वजाइनालिस में या सैक में, ये स्क्रोटल सैक में पस का जमा हो जाना पायोसील कहलाता है। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो रिसेंट में हम अर्जेंट एक्सप्लोर करेंगे स्क्रोटम को अंडर जनरल एनेस्थीसिया या सब एराकोनॉइड ब्लॉक। यूजुअली सब एराकोनॉइड ब्लॉक ही यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस जिसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उस कंडीशन में जनरल एनेस्थीसिया हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक स्क्रोटम को एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ जो क्लॉट होगा उसे रिमूव करेंगे और सूचर कर देंगे वुंड को विथ ड्रेन इन सिटू। उसमें हमें ड्रेन लगाना होता है, जिसमें हम कोरोगेटेड ड्रेन का इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ स्क्रोटम। पहले एनेस्थीसिया देंगे, उसके बाद स्क्रोटल स्किन पर इंसिजन देकर ट्यूनिका वजाइनालिस वगैरह को ओपन करेंगे। डार्टोज मसल, ट्यूनिका वजाइनालिस, इनको ओपन करने के बाद क्लॉट को रिमूव करेंगे और जो वुंड है उसको सूचर कर देंगे। और साथ में फॉर 2 to 3 days हमें वहाँ पे कोरोगेट ड्रेन भी लगाना है। और जो अगर कोई ट्यूनिका वजाइनालिस डैमेज्ड है तो हमें उसे एक्सरसाइज करना है, एक्स्ट्रा जो है उसे कट करके निकाल देना है, या फिर हमें इवर्जन ऑफ सैक कर देना है। मतलब जो इनर पार्ट है सैक का उसको टर्न आउट कर देना है, ठीक है। इफ़ टेस्टिस इज़ रप्चर्ड देन सूचर इट। अगर टेस्टिस रप्चर हो गई है ड्यू टू ट्रॉमा तो हमें टेस्टिस को भी सूचर करना है। और अगर टेस्टिस का कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो इस कंडीशन में टेस्टिस के डैमेज्ड पार्ट को निकाल देना है विद ए वेज रिसेक्शन के ज़रिए। मतलब जितना पार्ट टेस्टिस का डैमेज हो गया है उसे निकाल दिया जाएगा, स्पेशली इन केस ऑफ ट्रॉमा। ओल्ड क्रॉनिक हेमेटोसील, ये इट ऑकर्स ड्यू टू स्लो स्पॉन्टेनियस हिमरेज इनटू ट्यूनिका वजाइनालिस विदाउट एनी प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। इसमें हमें कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं मिलेगी और इसमें स्लोली ये खुद ब खुद हिमरेज हो सकता है, जैसे कोई ब्लड रिलेटेड डिसीज़ में होता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें है, पेशेंट नोटिसेस ग्रेजुअल स्वेलिंग मिलेगी विच इज़ जो कि नॉन टेंडर होगी, नॉन फ्लक्चुएंट होगी, पेनलेस होगी, हार्ड ऑफन कैल्सिफाइड। क्लिनिकल फीचर्स इसके रिसेंट वाली टाइप से बिल्कुल डिफरेंट है। रिसेंट में हमें टेंडरनेस मिलती है, फ्लक्चुएशन मिलता है, वार्म होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये हार्ड होगी और कभी कभी ये कैल्सिफाइड भी हो सकती है। ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर देयर विल बी लॉस ऑफ टेस्टिकुलर सेंसेशन एंड फंक्शन। कांस्टेंट प्रेशर, ये जो क्लॉट होगा ब्लड क्लॉट की वजह से टेस्टिस के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाता है और इसी तरह से टेस्टिकुलर फंक्शन भी लॉस हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट में इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री भी मिल सकती है या पेशेंट में कंप्लेन इनफर्टिलिटी।
जब पेशेंट की थाई के करीब टच किया जाता है तो स्क्रोटम में ट्विचिंग सी होती है, ये कहलाता है टेस्टिकुलर सेंसेशन। और ये कंडीशन जो ओल्ड क्रॉनिक हिमेटोसिल की कंडीशन है, ये मिमिक करती है टेस्टिकुलर ट्यूमर को। ये हमने इससे पहले भी देखा था इस पॉइंट को। इसका ट्रीटमेंट है इन केस ऑफ फंक्शनलेस टेस्टिस, लो ऑर्किडेक्टोमी थ्रू स्क्रोटल अप्रोच। अगर प्रेशर की वजह से टेस्टिस बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है और उसका फंक्शन लॉस हो चुका है, मतलब टेस्टिस सही तरह से काम नहीं कर रही है, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और हार्मोन फॉर्मेशन वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में हम लो ऑर्किडेक्टोमी करेंगे। इसके लिए हम स्क्रोटल अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। सर्जिकल एक्सपोजर इज़ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस टू प्रूव इनोसेंट स्वेलिंग। इसका ये मतलब होता है कि सर्जिकल एक्सपोजर जब करते हैं हम, मतलब हम स्क्रोटम को जब ओपन करेंगे, ये क्लियरिफाई करने के लिए कि ये जो स्वेलिंग है ये हिमेटोसील ही है या फिर टेस्टिकुलर ट्यूमर है। यहाँ पर इनोसेंट स्वेलिंग से मुराद है हिमेटोसील, ना कि नियोप्लाज्म ऑफ द टेस्टिस। थैंक यू।